पॉलिनोमियल को रिवाइज किया तो पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि अगर आपके पास डिग्री 2 होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? डिग्री 2 होती है, सॉरी बोल, डिग्री 2 है तो कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसीलिए अब मैं पहले चैप्टर 4 का ही रिवीजन करा रही हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आपने अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया है तो थोड़ा सा आपको आसान रहेगा ये चैप्टर अभी करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 या ax² प्लस bx प्लस c आपके पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती है। डिग्री क्या है आपके पास में? x की हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री क्या हो जाएगी इसमें? 2 हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी इसमें आपके पास में? 2 हो जाएगी। अब अगर डिग्री आपको 2 चाहिए दैट मीन्स ये टर्म आपकी कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, राइट? डिग्री अगर आपको 2 चाहिए तो ये टर्म कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन है कि a नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं हो, b 0 हो जाए चलेगा, c 0 हो जाए आपके पास में चलेगा, बट a 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से दैट a b and c आर रियल नंबर्स। a b और c क्या है आपके पास में? रियल नंबर्स आपके पास में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल लो, आपके पास में इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या आती है आपके पास में स्टैंडर्ड? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जहां पे आपके पास में a 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? a 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे आपके पास में कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, अब इसमें भी अगर हम बात करें हमारे पास 3 तरह के टॉपिक्स बनते हैं आपके पास। पहला आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना और उस सॉल्यूशन के बेसिस पे क्वेश्चन होना। दूसरा आता है आपके पास में डिस्क्रिमिनेट और जीरोस के बेस पे क्वेश्चन, एंड तीसरा आता है इस पे बेस्ड आपके पास में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम पहले 2 टॉपिक्स को आज जो है वो खत्म करेंगे। कुछ नहीं, कुछ बात याद आ रही है कह रहे क्यों हंस रहे हो? तो अकेला आप मुस्कुरा सकते हैं भाई मैं नहीं मुस्कुरा सकती नहीं, ऐसी समथिंग कुछ मुझे याद आ गया। बेटा उसको ऑन कर, ओए लैपी में चार्ज कम है, टेंशन ना ले, तेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, इधर ध्यान दो। तो इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं? देखो हमने अभी पॉलिनोमियल कर लिया है, तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जीरोस ऑफ दीदी अरे हुआ क्या है यार? हुआ क्या? भाई पता, मुझे हंसी आ रही है। उसको हुआ पता नहीं, ये अब आएगी आज? अरे नहीं, उसका कल हिंदी का पेपर है। ये तो आपने तो बताई, कहाँ आएगी? अभी तो बात की थी। हाँ तो मैंने उसको बोला अगर कोई टॉपिक तेरे को ऐसा होगा तो आ जाइयो। ये 2 एक निकम्मे जो हमारे पास हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, इनको भी कुछ आ जाएगा। तेरे बगल में बैठा है एक। अच्छा, और ये बैठा मेरी तो इतनी बढ़िया है। अच्छा, इस बार क्या करके आए हैं सर आप? पढ़ने का मन नहीं है इस बार। हाँ तो बस रहने दे। अच्छा इधर आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। सॉल्यूशंस या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पता मुझे अभी हंसी क्यों आ रही है? मुझे उसका चेहरा देख के हंसी आ रही है। ही इज गेटिंग सस्पिशियस। अभी दीदी क्यों हंस रही है? तो वो होता है ना, किसी को मतलब तंग करने में मजा आता है। जैसे उसको वो वर्ड यूज करते हैं डैश तो ये चिढ़ जाता है, अबे यार तू क्यों रिएक्ट करता है? तो रिएक्ट करता है इसीलिए बोलते हैं। तो मुझे ना अभी ऐसे हो रहा है कि जैसे ही उसका चेहरा एक साइड विजन से भी आ रहा है ना, मैं ऐसे लिख रही हूँ तो मुझे आंख से दिख रहा है, तो उसके चेहरे पे वो जो दिख रही है ना शिकन, उसको देख के मुझे हंसी आ रही है। उस वक्त तो मुझे जेन्युइन कोई बात याद आ गई थी, मुझे हंसी आई। अभी 2 बार जो मुझे हंसी आई है ना, वो इसीलिए आई है कि मुझे लाइक अबे ऐसा क्या है कि दीदी अचानक से हंस रही है। तो उसका वो जो सस्पिशियस फेस है वो जान के, चल बेटा तू मेरा माइंड रीड करके बता दे कि मेरे को हंसी क्यों आ रही है, समझ जाऊंगी मैं बात। मेरे को समझ में आ गई जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ओके इधर आ जाओ, चलो फटाफट इधर ध्यान दो। सॉल्यूशंस या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जैसे हमने पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले थे, सेम मैं पॉलिनोमियल लिख रही हूँ ना, समझ जाओ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसके जो जीरोस होंगे आपके पास में वो इसके सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अगर कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फलाना फलाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम चीज करनी है, फाइंड द जीरोस ऑफ फलाना फलाना इक्वेशन,
तो भी आपके पास में सेम चीज करनी है। मुझे बताइए कितने इक्वेशन होंगे क्वाड्रेटिक, सॉरी कितने जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? वेरी गुड। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे आपके पास में? दो। तो इसके पास में दो जीरोस होते हैं, या एक और वर्ड बोलते हैं टू रूट्स। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2। अगर डिग्री आपके पास में 2 है तो जीरोस भी क्या होंगे आपके पास में? इक्वल टू दैट डिग्री, मतलब 2 हो जाएंगे आपके पास। याद रहेगी बात? पक्का? और अगर कोई नंबर आपके पास में इसका 0 है, इफ t is a root of this any equation ax square plus bx plus c equals to 0, अगर p इसका जो है वो रूट है, if p is its roots, then क्या होता है आपके पास कंडीशन? देन आप x की जगह पे p पुट कर दो, आपका आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। अगर कोई भी नंबर उसका रूट है आपके पास में तो पुट करने पे आपके पास में क्या आएगा? 0। समझ में आ गई बात? अब सॉल्यूशन तो निकालने के लिए वैसे तो हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है मिडल टर्म स्प्लिट, जो हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल वाले में भी किया है, हम थोड़े से बस उस पर क्वेश्चन करेंगे। दूसरा आता है आपके पास में कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि अब आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है। और तीसरा आता है आपके पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर 11th में आपको स्ट्रेट लाइन में मदद करता है बहुत ज्यादा। तो अभी जो हमें समझने हैं ना, वो हम दो चीजें समझेंगे, एक तो मिडल टर्म स्प्लिट वाले को देखेंगे और हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले को देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो हम एक दो क्वेश्चंस के साथ में करते हैं, फिर मैं आपको जो है वो फॉर्मूले वाला अलग अलग समझाऊंगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास इसमें बनता है, वो पहला बनता है कि आपको चेक करना है वेदर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, check whether quadratic equation or not आपके पास। You have to check whether so and so given is quadratic equation or not आपके पास में। जैसे पहला ले लिया, it is given x square plus 2x plus 1 equals to 4 minus x का होल स्क्वायर प्लस 3। आपको बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से यस, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिसमें आपके पास में एलएचएस में तो सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ खास नहीं है, पर आप आरएचएस में क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे। ब्रैकेट को कैसे ओपन करेंगे? हम इसको ओपन करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। कैसे ओपन करेंगे? a माइनस बी के होल स्क्वायर से हम इसको जो है वो ओपन करेंगे। सो व्हाट इज दिस बिकम्स a स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2a भी होता है तो 2 4 जा 8x and plus b का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3, राइट? यस और नो? यस। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया आपके पास में। अब x स्क्वायर कट गया, फर्दर सिंप्लीफाई मत करो, करना चाहो तो कर भी सकते हो, पर हमें सिर्फ यही बताना है या नहीं, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक की जो टर्म थी आपके पास, दैट इज डिग्री 2 की जो टर्म थी, वो तो कटी गई आपके पास में, हाँ या ना? सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? एज a इज 0, क्योंकि हमारा a जो आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो क्या हो गया? 0 हो गया आपके पास। समझ में आ रही है बात? पक्की बात? चलो एक और देख लो, ये आपके पास है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल क्यूब। यू हैव टू टेल वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्या करेंगे? a माइनस b होगा होल क्यूब। क्या करेंगे बेटा? a माइनस b का होल क्यूब। a माइनस b का होल क्यूब लगा देंगे आपके पास, ठीक है? आरएचएस में लगाते हैं a माइनस b का होल क्यूब। बताएगा कौन? व्हाट इज a माइनस b होल क्यूब? a माइनस b a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3 नहीं, अगर आपके पास में a स्क्वायर किया है तो माइनस आएगा, माइनस 3a स्क्वायर भी
प्लस 3ab²। बेटा वो वाला तब लगाते हैं आपके पास में जब आपके पास फैक्टर बनाना हो, जो आप बता रहे हो a माइनस बी ब्रैकेट a² प्लस b² माइनस ab, वो तब लगाओ जब आप उसको फैक्टर बना रहे हो। अभी तो हम उसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं ना, तब उसको नहीं लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा आपके पास में, -1, सॉरी क्या आएगा, -1 माइनस 3a² मतलब x का स्क्वायर इंटू 1 करोगे आपके पास यही रहेगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा आपके पास में, प्लस 3x आपके पास। अब देखो x³ से x³ ले गया और कुछ सिंप्लीफाई हो रहे नहीं, तो टर्म्स को एक तरफ ले आओ, ये हो जाता है -x² प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाता है आपके पास 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, भी तो कट जाएगा कितना बेटा, देखो ना x² प्लस 3x² है। हाँ तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, 3 माइनस 1 2 हो गया ना। यहाँ पे क्या था कोफिशिएंट आपके पास, इधर भी 1 था और इधर भी 1 था, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, इसलिए वो टर्म 0 हुआ ना। ऐसे डिवाइड में थोड़ी ना है कि आपके पास में आप x² और x² कैंसिल कर दोगे। तो ये आ गया 2x² माइनस 3x प्लस 1। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रही बात समझ में? अच्छा इसमें ये भी आ रहा है कि a b c की वैल्यू बताओ, तो व्हाट विल बी a हियर, 2 b -3 और c 1 आपके पास में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जो आता है कि चेक करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और उसी में आ सकता है कि भाई अगर है तो a b c की वैल्यू बता दो आपके पास में। समझ में आ गई बात, याद रहेगी? ओके ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास में, रूट है या नहीं। आपको क्या आ गया आपके पास कि रूट है या नहीं, ब्लॉट कर रहा है पेन, गयो हाथ, बच गया मेरा हाथ, मैंने देख लिया था पहले कि वो ब्लॉट कर रहा है। सर उधर कोई कपड़ा उपड़ा रखा होगा, लेके आओ बेटा एक बार, उस तरफ देखना कहीं पड़ा होगा टेबल के पास में या कहीं पे। लिखते लिखते ब्लॉट करने लग गया, बताओ अभी तक तो सही भला चंगा लिख रहा था, लिखते लिखते अचानक से ओवर लिंकिंग हो गई इसके, इंकिंग सॉरी नॉट लिंकिंग, ओवर इंकिंग। इधर है ही नहीं कहीं पे, इसमें मयूर जग के पीछे देखो, पानी वाला जो कैन रखा है, ठीक है चलो आजा, बाद में करूंगी इसको, ठीक है। इसको मार्कर को उधर रखाओ, ये वाला ही मैं दे रही हूँ आपको, इसको टेबल पे रखाओ। नेक्स्ट आता है आपके पास चेक वेदर रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट। आपको देखना है क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं आपके पास में। जैसे आई एम गिविंग यू 2x² minus 3x plus 6 equals to 0. You have to check every expression for x equals to 3. क्या करेंगे? x equals x वैल्यू पुट करेंगे p of x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर रूट होगा तो क्या वैल्यू आएगी? स्क्वायर तो करो। अगर रूट होगा तो पूरी एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आएगी? रूट और हाँ 0 क्या आएगी वैल्यू आपके पास में? 0। तो 2 into 9 minus 3 3s are 9 plus 6 equals to 0. So 2 9s are 18. 18 minus 9 plus 6 equals to 0. This will be 9 plus 6 equals to 0. So it is 15. As 15 not equals to 0. 15 का आंसर है बेटा 9 plus 6 15 ही तो होता है। As 15 not equals to 0. Not a root. क्या आ जाएगा? Not a root of quadratic इक्वेशन। ये कहता है भाई इसका रूट नहीं है आपके पास में। समझ में आ गई बात? अच्छा ऐसे ही आप एक थोड़ा सा रूट वाला क्वेश्चन ले लो, अंडर रूट में। अंडर रूट 2x² अंडर रूट 2x² माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन सेम लो, x इक्वल्स टू 3 क्या कह रहा है? x इक्वल्स टू
3 आपके पास, क्या करेंगे x की जगह पे 3 पुट कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9, दिस विल बी 9√2, 3 3 is 9 minus 9 upon √2 plus 1 equals to 0। आप एलसीएम ले लो, यहाँ आ जाएगा √2, √2 into √2 is 2, तो 2 9s are 18। वेरी गुड तरुण, ऐसे ही फटाफट जवाब दे, अच्छा लग रहा है तो ऐसे फटाफट रेस्पॉन्स देके कर रहा है। सो anyway, in any way it can't be equal to 0, it can't be equal to 0, it can't be equal to 0, it can't be equals to 0, therefore not a root of फलाना फलाना। समझ में आ गई बात? पक्का? चलो अब थोड़ा सा इसी में क्वेश्चन को मैं घुमा रही हूँ, मैं नहीं घुमा रही हूँ, सीबीएसई वाले घुमा देते, मैं तो बस आपके सामने वो वेटर वाला काम कर रही हूँ कि उस घूमे वाले क्वेश्चन को मैं लेके आ रही हूँ। जैसे वेटर लाता है ना, सिंपल सी वो लिखा, मतलब उसमें लिखा होगा समोसे का, बड़ी सी डेफिनेशन बनाते हैं ना, मैश्ड पोटैटो विद पता नहीं कौन सी स्पाइसेस, टोस्ट विद फलाना एंड मोमोज का नाम अलग ही लिख रखा है। हाँ, और फिर वो और लेके घूम रहा है, मैंने मुझे क्या है मोमोज। इट्स नॉट मोमोज, इट्स मोमो। मोमोज होते ही नहीं है, मोमो होता है। हाँ, ये डम्पलिंग्स बोल लो तुम, पर मोमोज नहीं होता भाई, अंग्रेजी की टांग तोड़ देते हो। अंग्रेजी की टांग तोड़, समोसे की अंग्रेजी क्या होती है? बताया तो, मैश्ड पोटैटोज विद इंडियन स्पाइसेस। समोसा ठीक है। टेस्ट नहीं, टॉस्ड इन पैन एंड देन टॉस्ड इन पैन, गरम तेल में आता है बाहर। नहीं, पहले वो पूरे मसालों के साथ आलू के भी थोड़े से वो करते हैं ना, फ्राई करके उसको, तभी तो मसाला रम जाता है उस आलू में। एंड देन पैक्ड इन, क्या कहते हैं उसको, मैदा को इंग्लिश में कहते हैं रिफाइंड, पैक्ड इन रिफाइंड फ्लोर चपाती सर्व, ये क्या उसको क्या कहते हो तलने को इंग्लिश में? फ्राइड, वेरी गुड, फ्राइड इन हॉट ऑयल एंड देन सर्व्ड विद सोर टैमरिन चटनी एंड पुदीना ग्रीन चटनी। एक रील आई थी, उसमें लिखा था सर आज स्पेशल क्या है, और वो पहले इन सब का नाम लेता है और फिर बंदा यू मीन समोसा और दिस का नाम है, नाम तो खा लो। अरे हाँ, एक बंदा है इतना सब कुछ करने के बाद खिचड़ी यार समोसे से भी ज्यादा बेकार है, कुछ ज्यादा ही। ओके, इधर आ जाओ। नहीं, इट्स नॉट बेकार, इट डिपेंड्स कि खिचड़ी किस तरीके से बने। ऐसे खिचड़ी, कई बार खिचड़ी बड़ी स्वादिष्ट होती है यार, वेजीज वगैरह डाल के बनाओ, आहा ऑसम है, मस्त बनती है। चलो इधर आ जाओ वापस, बैक टू पवेलियन। जिसको भूख लगी हो ना समोसा सुन के, भाई घर जाके खाना, मैं नहीं खिला रही तुम्हें आज समोसा, नहीं खिला दूंगी, पहले क्लास ले लो फिर खिला दूंगी। खाना है खिला देती हूँ, पहले क्लास ले। ओके, क्वेश्चन का थोड़ा सा वर्जन चेंज कर रहे हैं प्लीज। वीडियो रुक तो जाओ, आ जाएगा। Which of the following use your conscience? Following has sum of roots as 3. Which of the following has sum of roots as 3? कुछ कह रहा है मुझे समोसा खाना ही नहीं है, ले जाओ इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं है, चल बता दे मेरे को बच्चा क्या करेंगे। चलिए बताइए। कृषांग वीर का फेवरेट फूड क्या है? पिज्जा, पास्ता, दादी की डांट, पाव भाजी। नीचे आके थर्ड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, मैंने बोली भी थर्ड नंबर पे है। ओके, फर्स्ट क्या है? मतलब गिव मी एन हिंट, एनी देसी फूड या फिर बड़ा वैसा वाला जो मैं हमेशा खाता हूँ। यार ये हमेशा क्या खाता है वो तेरा, वो मूसली, फिर स्प्रिंग रोल। नहीं, जो मैं छोटे से बस वही पसंद है मुझे। सोचो यार ये मतलब छोटे में तुझे बहुत सारी चीजें पसंद थी। एक ही चीज स्पेसिफिक पसंद थी, मैगी। वो तो खाते ही नहीं, बहुत नहीं खाता। छोले भटूरे, वो नहीं आता लिस्ट। पास्ता।
पास्ता, मैक्रोनी, इट्स एन इंडियन फूड। आलू के परांठे, पनीर, कढ़ाई पनीर। हाँ कढ़ाई पनीर। इसकी मम्मा जिस दिन पनीर बनाती थी उस दिन वो बड़ी हैप्पीली बोलती थी कि आज खाया है इसने, इसको हर दूसरे दिन पनीर खिला दो। अब याद आया मुझे कढ़ाई पनीर विद बटर नान। कहते जब इसने कल मैंने बोला ना क्या बना रहे हो, कहते मैंने कहा पालक पनीर, कहते मैं पनीर खाऊंगा, पालक नहीं खाऊंगा। ओके सेकंड नंबर इज, कैन आई गेट एन हिंट? फाइनली करा नहीं। ओके गरम है ठंडा खाना है क्या? एक सेकंड रुक जाओ। सेकंड चीज जो मुझे पसंद है। ये ब्लैंक हो गया, पता है पनीर के नाम से खो गया ये, मुंह में पानी आ गया। कच्चा पनीर भी खाता है, मंगाऊं अभी? अरे जल्दी बोल। क्या? सेकंड हिंट बेटा, क्वेश्चन करना है। सेकंड पाव वाली, थर्ड पे एक ऐसी मतलब नॉर्मल है ठंडी। आइसक्रीम, फलूदा, कुल्फी, और क्या ठंडी खाते? खीर, ठंडी मतलब ठंडी वैसे नहीं, खाने की चीज है। खाने की चीज है। इट्स लाइक इंडियन और इटालियन और समथिंग। इंडियन। इंडियन में ठंडा? मतलब ठंडा थोड़ी, वैसे ही खाने का। ऐसे ही खाने का। मतलब मम्मी बनाती है घर पे? बहुत कम। मम्मी बहुत कम बनाती है। ओके किससे बनता है? बेसन का। कड़ी? नहीं। बेसन से और क्या क्या चीजें बनती है भाई? ढोकला? ये समोसे का भी तो बहुत वेरिएंट खाता है भाई, पर उसमें भी पनीर भर दो तब खाता है। ओके डन, अगली बार से तेरे लिए पनीर मोमो ही मंगवाएंगे। ओके अब आजा, ये तेरे लिए तेरा ढोकला है। मैं एक्चुअली फूड आइटम इसलिए पूछ रही थी कि ये तेरा ढोकला है। चलो हाँ, इसीलिए तू बहुत कम लाइक करता है ऐसे क्वेश्चंस को। अब बता दे। हाँ, which of the following has sum of roots as 3? 3x minus 3 equals to x plus। ये MCQ में आएगा आपके पास में, एसर्शन में आ सकता है आपके पास में, केस स्टडी में आ सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने पॉलिनोमियल में भर भर के ऐसे क्वेश्चंस करे थे। सम ऑफ रूट एज 3। यस, 2 + 1। इसमें भी भाई वो पुट कर देंगे। फैक्टराइज है क्या इसमें? फैक्टराइज है दीदी। भाई सम ऑफ रूट्स, जरूरत ही नहीं है फैक्टर निकालने की भी। सम ऑफ रूट्स बोल रहा है। जो रूट्स क्या होंगे? अल्फा और बीटा। रूट्स क्या होंगे? अल्फा और बीटा। तो आपके पास में कहता है सम ऑफ रूट्स आपके पास 3 है। व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? माइनस बी बाय ए। अब आपके पास इक्वेशन है, दैट मींस यू हैव ए बी एंड सी। क्या कर सकते हो? माइनस बी बाय ए की वैल्यू निकाल के चेक कर लो, जिसमें माइनस बी बाय ए की वैल्यू 3 आ रही होगी, जिसमें माइनस बी बाय ए की वैल्यू 3 आ रही होगी, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब पहले वाले में आप बी बाय ए की, माइनस बी बाय ए की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस बी बाय ए, बी कितना है? 3, और ए कितना है? -1। कट गया, क्या आई? 3। तो भाई इसी का है आपके पास में। समझ में आ गई बात? ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में देख के बताओ, क्या सेकंड का है? क्या सेकंड का है? नहीं है, सेकंड में नहीं है, क्योंकि अगर आप माइनस बी बाय ए निकालेंगे तो दिस विल बी -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाय 3, दैट इज 1। इसकी क्या आएगी? 1। तो ये क्वेश्चन को देखना है, जल्दबाजी में क्या करोगे? सम को भगा दोगे, सिर्फ 3 को पुट करके चेक कर लोगे और वहां हो जाएगा आंसर गलत। ये कह रहा है सम ऑफ रूट्स एज 3, तो आप निकालिए b बाय a की वैल्यू। अगर कहता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एज 3 तो क्या करेंगे? अल्फा बीटा हम देखेंगे कि अल्फा बीटा क्या होता है, c बाय a। फिर हम करेंगे क्वेश्चन में c बाय a और हम निकालेंगे। समझ में आ गई बात? अब क्वेश्चन है ही उस तरीके का, क्वेश्चन इजी है, दैट वे ये जो तुमने किया हुआ है, हाँ है ना? तो इसमें घबराने का नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चन बहुत आसान है आपके पास में। अगला क्वेश्चन देखो। फिर तुम कहोगे दीदी सीधे सीधे नहीं पूछ सकते थे, इन्होंने घुमा के क्यों पूछा है? तो
सीधा सीधा बेसन को उबाल के क्यों नहीं खा लेता? तू ढोकला क्यों खाता है? क्योंकि तू पागल है, जुबान को स्वाद चाहिए। मैं बनाता ही हूँ, मैं दुकान से लेके आता हूँ, उसमें ज्यादा मेहनत कम लगती है। तो बात वही हो गई ना बेटा। बात वही हो गई आपके पास में, इसलिए मैंने बोला था, तभी मैंने तेरे खाने का पूछा था कि तू सबसे पहले ही कहेगा, सीधे नहीं पूछ सकते। तो इसीलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि जुबान को भी जैसे स्वाद चाहिए होता है ना, दिमाग को भी थोड़ा सा स्वाद चाहिए, इसलिए वो सीधे नहीं पूछते हैं। समझ में आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। फाइंड पॉजिटिव रूट ऑफ, भाई मैं मोनोटोनस पढ़ाऊंगी ना, तुम आधे से ज्यादा सो जाओगे। मतलब मैं बिना कोई बातचीत करे हुए फटाफट बस क्वेश्चन कराती जाऊंगी, तो हताश हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, आत्मा निकल आएगी तुम्हारे शरीर में से। फिर यहाँ बेताल 25 ही घूमेंगे। टाइम क्या हो रहा है? फिर धुरंधर देखने की जरूरत नहीं होगी। टाइम तो बताओ। 5:20। अरे 5 नहीं, 3:20। 3:20। अभी 3:20 तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, टाइमिंग क्या है? यही है। इतनी देर हमने बात की, इतनी देर हमने क्वेश्चन कर लिए, मतलब 3:20 हो रहे हैं। और ऊपर से हमने 2:30 बजे पढ़ना भी चालू किया। ओके 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 ओके, नहीं 2:30 तो सरकार नहीं चालू किया था, 50। इधर सर, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस। क्या करेंगे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए बेटा। पॉजिटिव रूट निकालेंगे। यस, कैसे निकालेंगे? नहीं करेंगे, सारे गामा पा घर पे करना। ये ऐसा तो लग रहा है क्वेश्चन किया हुआ, क्योंकि ये मैंने कराए हुए हैं और मैं भूला हुआ हूँ। यही है, मैंने पहले तुम्हें जो है वो जब वो 50-50 क्वेश्चन ऐसे दिए थे क्लास के टाइम में करने के लिए, हर क्लास में 10-15 क्वेश्चन देती थी, तो तब मैंने दिए थे। अब मैं क्या कर रही हूँ, उनमें से सिर्फ हर टाइप के क्वेश्चन छाट रही हूँ, मैं पूरे नहीं करा रही। तब मैं एक ही टाइप के तुम्हें 7 से 8 क्वेश्चन देती थी पहले, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं हर टाइप का एक करा रही हूँ जस्ट टू रिवाइज। तो ये मैंने कराए हुए हैं, बताइए क्या करेंगे? बोलो ना। सोच रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है, आप वो लिखो। पॉजिटिव रूट निकालना है। तो रूट कैसे निकालोगे इसका? पॉजिटिव को मारो गोली, पहले बताओ रूट कैसे निकालोगे? ऐसे भी थोड़ी होता है, अरे वो फॉर्मूला होता था नहीं भाई, सिंपल वही करेंगे। आपके पास अंडर रूट है, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड, मतलब स्क्वायर। हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सबसे पहले कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ताकि अंडर रूट हट जाए, तभी सिंप्लीफाई होगा। ये 3x² + 6 = 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अच्छा, वो उस पे भी रूट था, सिर्फ स्क्वायर किया है तो रूट और स्क्वायर हटेगा। रूट था, दीदी समझ गया मैं। 81 - 6। हाँ ठीक है, 75 आ गया। तो ये 3x² = आ गया 75, तो x² आ जाएगा 75/3, दैट इज 25। आपके पास आया x² = 25। तो ये क्या हो जाएगा, किसका होता है? +-5। अब इसने बोला पॉजिटिव रूट, काहे घबराते हो ये देख के? पॉजिटिव बोल रहा है तो सिर्फ आंसर हो जाएगा x = 5। रूट तो निकालो ना पहले। बहुत आसान था दीदी। हाँ, बहुत आसान था, तभी तो तुझे मैं बोल रही हूँ, तू ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, दिख रहा है। फुल कंसंट्रेशन कर, कढ़ाई पनीर मंगाती हूँ तेरे लिए। नहीं दीदी, अभी खाया था 3 मिनट। बेटा तू तो 3 मिनट पहले खाने के बाद में भी खा लेगा। कैसे पता दीदी? ऐसी बातें बोल जो मैं तेरी मान सकती हूँ। तो 3 मिनट पहले खा लेगा। ऐसी वैल्यू बस पुट करनी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहता है x = -½ अगर सॉल्यूशन है आपके पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो k निकालो। क्या करेंगे? अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसको क्या सेटिस्फाई करेगा? दैट मींस आप अगर पुट करके इसको सॉल्व करोगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? जीरो के इक्वल आना चाहिए आपके पास में। अब बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, दिस विल बी -2k
सॉरी कट गया ना, माइनस के -3 इक्वल्स टू 0, तो 3/4 माइनस के पहले लिख दो दीदी, बेटा वो दिखना चाहिए ना उधर कैमरे में प्रॉपर जा रहा है नहीं जा रहा, फिर तुम ही लोगों को दिक्कत होगी रिवाइज करते वक्त। अब इसका एलसीएम आएगा तो ये कितना आ जाएगा, -9/4, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -9/4। समझ में आ गई बात? नहीं, क्या नहीं समझ में आई बेटा? तूने बोला ना नहीं, नहीं समझ बोला मैंने, समझ रहे हो? अच्छा, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कहता है फाइंड रूट्स ऑफ कुछ महाराज। क्या हो गया? चिड़िया चुड़िया मत उड़ा, इधर ध्यान दे। मैं इतनी बार भगवान का नाम नहीं ले पाती इस क्लास के बीच में जितनी बार मैं तेरा नाम लेती हूँ। हाँ दीदी बहुत इजी क्वेश्चन है, बता दे बेटा कैसे करेंगे, इतना आसान क्वेश्चन मैंने जिंदगी में नहीं दिया कभी किसी को। वो मैनेजमेंट को डायरेक्ट थोड़ी है, तो उससे निकल जाएगा, अरे वैसे ही निकलेगा दीदी। कैसे निकलेगा बताओ ना। ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो। अरे देखो दीदी, √3 × √3 हो जाएगा 3। वेरी गुड, मिड टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, √3 × √3 हो गया 3। 3 × 1 हम 3 × 1 लिख सकते हैं, तो -3 +1 करके आ जाएगा -2x। 3 - 1 हाँ मैं तो फारसी बोल दिया। बोल फारसी। बोल क्या लिखूं? -√3x² -3 ब्रैकेट में लिखा करो पहले हमेशा। +1 और x -√3 क्या हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करके? √3x² -3x प्लस थोड़ी ना आएगा, प्लस ही तो आएगा, बेटा 2 चाहिए तो 3 - 1 करेंगे ना। अच्छा बाहर माइनस है ना, मैं तभी तो बोल रही हूँ, एक एक स्टेप ध्यान से देख, तू भाग रहा है। ठीक है दीदी, कहाँ भाग रहा हूँ? हाँ दीदी एकदम बढ़िया, आंसर देता आगे -2x। अरे तो चुप बैठ जा, एक बंदा एक बार में बोलो भाई, ठीक है? अगला ना उसको चुप करा दूंगी, फिर तू बोलना। 3x -1x +1x -1x -√3 x बाहर आ जाएगा, सिर्फ x, 3 भी बाहर आ जाएगा, 3। वेरी गुड तरुण। बेटा यहाँ पे √3 है आपके पास, यहाँ 3 है, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो ये हो जाएगा √3x। भाई पैर पड़ने वाली बात नहीं है, वो अपना तारे जमीन पर दर्शन है, वो वही तो तारे जमीन वाला है। उसको सब समझ में आता है, बट उसको लिखने की प्रॉब्लम है। पर उसको नहीं, चुप रहे, उस बंदे को डिसलेक्सिया था, इसको प्रॉब्लम है कि ये खुद मतलब मन में आ रहा है पर उसको कॉपी पे नहीं लिख पाता है। ये जैसे होता है ना, कई बार मन में आ रहा है पर हम बोल नहीं पाते। भाई पेपर में सोचता लिखता और ऐसा नहीं सोचना कि इसको 3 9 दिखता है, नहीं, इसको 3 3 दिखता है, इसको x x ही दिखता है, बट दैट बंदा डोंट हैव दैट राइटिंग हैबिट। इसको 9 भी दिख सकता है, मेरी चश्मा दिखेगा ही नहीं, चश्मा नहीं पहनेगा तो 9 दिखना अलग बात है। अपने हिसाब से सोच के आए। इधर इसलिए उसको बोलती हूँ तो लिख के प्रैक्टिस कर, बस और कुछ नहीं है, जो मन में आ रहा है उसको लिख, पर लिखता नहीं है, कुटेगा मेरा तो। भाई टॉपर बन गए। ओ टॉपर, इधर देख, टॉपर भाई ये कभी भी टॉपर नहीं बोलता, टॉपर ही बनता है। टॉपर बोला था। अच्छा इधर देख, बता क्या लिखूं? आंसर सॉरी -x - 1 x -1 √3 कहाँ से बच गया बेटा? 3 तो लिखा आपने, √3 × √3, तो एक √3 बाहर गया, एक तो बाबू अंदर ही रह गया। तुम्हारी गलती है। कुछ ऐसे करेगा ना तो फिर तू पेपर में भी गलती करेगा। +1 बाहर आएगा और x -√3 अंदर आएगा। ऐसे करेगा तो पेपर में भी गलती करेगा, इसलिए तुम चुप रहो, उसको खुद ही बोलने दो ताकि उसको बार बार गलती रियलाइज हो, वरना वो ही कहेगा तू क्यों बोल रहा है, तेरे वजह से मैं गलत बोल रहा हूँ। ये लोग मत दे,
बता लिखो क्या। x माइनस रूट थ्री x माइनस रूट थ्री और दूसरा रूट थ्री एक्स माइनस वन प्लस वन। बस कर दो। क्या करूं? x माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू 0। My hand is working on your command, sir. आप रोबोट हो? Yeah, for now I am your robot. Okay, रूट tell me. थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू रूट थ्री। Very good. ये आप सॉल्व करो। खुश बोलो। x इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट थ्री। कुछ एक एक सेट कर लिया करना। रूट थ्री एक्स इक्वल्स टू प्लस वन उधर जाके माइनस वन, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन रूट -1/√3। तो दो आपके पास जीरोस क्या आ गए, एक आ गया रूट थ्री और दूसरा आ गया -1/√3 आपके पास में। समझ में आ गई बात? ओके, अगला क्वेश्चन तरुण बताएगा। गलती देखनी है उसकी, जैसे वो तेरी गलती पे बता रहा है ना, ऐसे तूने उसकी गलती पे। क्या हो गया बेटा? बैठे बैठे भी देख सकता है गलती। बताओ। स्टेप बाय स्टेप बताओ। हाँ 12 आएगा, ठीक है। 6 2 12, फिर बोलो क्या फैक्टर्स हैं। 2 6 बोलो। 3 4 12, वेरी गुड। अब बताइए इनमें से कौन सा आपके पास में हमारा मिड टर्म स्प्लिट का फैक्टर बनेगा? तीसरा वाला 3। ओके, क्या लिखूं? 6x स्क्वायर माइनस -3 माइनस 4 -3 ना, 4 -3 1 होगा। -2 फिर 6x स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस 4x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 6x ब्रैकेट x। भाई 6 कैसे कॉमन आएगा? यहाँ पे 6 है आपके पास और यहाँ 4 है, 6 कैसे कॉमन आएगा? 6 को क्या लिख सकते हो? 2 × 3। 4 को 2 × 2, क्या कॉमन आएगा? 2 × 2। भाई कॉमन क्या आएगा? इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो कॉमन क्या आएगा? 2। और x स्क्वायर और x है तो एक x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? 3 और x माइनस 2x। कुछ सामने आ जा, इधर से क्या कॉमन आएगा? 2x थोड़ी होगा। हाँ सॉरी, 2। कुछ सामने आ जा, इधर से क्या कॉमन आएगा? वन कॉमन आएगा भाई, कुछ नहीं है तो 1 आएगा। साइन क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस का, क्योंकि हमें -2 ही चाहिए। तो 3x - 2 = 0। अब पूरा ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा आपके पास। 3x - 2 2x + 1 = 0 आपके पास में। दोनों को अलग अलग = 0 कर दीजिए। यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ x, मतलब 2 रूट्स। x = 2/3 आ गया और x = -1/2 आ गया आपके पास में। 2 रूट्स हो गए आपके पास। समझ में आई बात? पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन। प्रणशु ग्रेविटी न्यूटन साहब थे, आइंस्टाइन नहीं थे। आइंस्टाइन बोला बताओ बताओ। हो जाएगा, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। a और c को मल्टीप्लाई करोगे तो 150 होगा, ठीक है। 10√6x। फटाफट सोच के बताओ।
भाई अब तुम्हारे पास 150 आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर तुम्हारे पास आ रहा है जिसको फैक्टर करने में तुम्हें दिक्कत होती है। क्या करो, पहले पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। पूरी इक्वेशन को क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो इसमें कॉमन क्या है, देखो इस इक्वेशन में कॉमन क्या है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 कॉमन है, 5 को बाहर ले लो, ये बन जाते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 5 2 जा, राइट। ये नीचे चला जाएगा, 0/5 है 0, तो आपके पास इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2। आप देखो 3 2 जा क्या होता है 6, 3 2 जा क्या होता है 6, मतलब अब हमें फैक्टर किसको बनाने, 6 के बनाने। नाउ इट्स इजी टू मेक फैक्टर्स, 150 के फैक्टर बनाना इज नॉट इजी। तो जब आपके पास a और c को मल्टीप्लाई करके दिख रहा है आपको कि बहुत बड़ा है, तो आप क्या करो, उसमें से पहले कॉमन लेके जो भी कॉमन होता है वो काट दो। या आप हमेशा ये काम कर सकते हो कि अगर आपके पास a b c में कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेके हम उसको एलिमिनेट कर दे, जिससे हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाए। समझ में आई बात। अब इस इक्वेशन के फैक्टर्स बनाते हैं आपके पास में। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 और 6 into 1 आपके पास में, पर बीच की टर्म में क्या है आपके पास, √6 है। बीच की टर्म में क्या है आपके पास में, √6 है आपके पास में। तो हमें √6 है मतलब फैक्टर में 6 चाहिएगा, राइट। √6 है तो हमें फैक्टर में 6 चाहिएगा आपके पास में। तो क्या करो, आप इसी के फैक्टर बना लो, 6 into 1 है, 6 को लिख सकते हैं क्या, √6 into √6, क्या लिख सकते हैं, √6 into √6। और अगर मैं √6 प्लस √6 करूंगी क्या आएगा, 2√6, है कि नहीं। x प्लस एक्स क्या होता है 2x, तो √x प्लस √x क्या होगा 2√x। ऐसी √6 प्लस √6 क्या होगा 2√6। तो यही चीज लिख देते हैं यहाँ पे, आपके पास ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √6 प्लस √6x प्लस 2। So this becomes 3x square minus √6x minus √6x plus 2 आपके पास, राइट। अब कॉमन ले लो आपके पास, तो √6 को क्या लिख सकते हो, √2 into √3, क्योंकि 2 3 का क्या होता है 6 होता है। तो आप इसमें से यहाँ पे क्या है 3 आपके पास में, आप √3 कॉमन ले लो, √3x कॉमन लेंगे, क्या लेंगे √3x। तो 3 में से √3 बाहर आ गया, अंदर बचा √3, x स्क्वायर में से x बाहर गया, अंदर बचा x। समझ में आई बात। ऐसे ही √6 में से √3 बाहर आ गया, अंदर बचा √2 और x बाहर है आपके पास माइनस। यहाँ पे क्या है √6 बाहर और हमारे पास में ब्रैकेट में √3 आना चाहिए और इधर 2 है, तो √2 बाहर ले लो। अब √6 में से √2 बाहर है, अंदर क्या बचा √3x, राइट। और ऐसे ही 2 को लिख सकते हैं √2 into √2, तो एक √2 बाहर आ गया, अंदर आ गया -2। इतने में कोई डाउट है पूछो, एनी डाउट, कोई डाउट पक्का नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्या करो, अब पूरा ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा आपके पास, √3x माइनस √2 और इधर से √3x माइनस √2, दोनों को इक्वल टू 0 कर लो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी √2 बाय √3। समझ में आई बात, पक्का, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, आपके पास क्वेश्चन है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 3, x माइनस 1/3। नहीं बेटा, बुक में ये आपके पास बताने के लिए कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, मैंने आपको इसमें x निकालने के लिए बोला है, यू हैव टू सॉल्व दिस फॉर x। और इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कई बार करके अपने दिमाग में अच्छे से समझ लेना आपके पास। अब बताइए जल्दी से। इसमें तो वो लग जाएगा ना, तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लो तुम कह रहे हो ब्रैकेट को ओपन करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो पहले x को पूरे से करेंगे, फिर 3 को पूरे से, इधर कर दो 3x माइनस 3 इंटू 1/3, ये कट गया आपके पास। तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3x माइनस 1, राइट। प्लस 3x से अब वो कट जाएगा, प्लस 3x कट गया, बहुत बढ़िया। तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 और इधर से -1 आ गया, तो +1 इक्वल्स टू 0। दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आपके पास। तो इक्वेशन क्या आ गई, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बताइए अब क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे
मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। अब बताइए मिड टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे इसकी? x स्क्वायर इंटू x2 कर देंगे 2x स्क्वायर और 2x इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं तो -2 मतलब माइनस प्लस नहीं हाँ माइनस पहले तो डिसाइड कर ले। माइनस नहीं प्लस -2 प्लस 1 लिखेंगे फिर वो -1 x1 मिलेगा जो x की टर्म है। भाई मल्टीप्लाई किया आया 2 2 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 1 1 इंटू 2 है 2 इंटू 1 तो क्या लिखेंगे इसको? x स्क्वायर -2 अंदर -1 x ब्रैकेट ओपन करो क्या बन जाएगा? -2x प्लस 1x -2 इक्वल टू 0 फिर x2 कॉमन आ जाएगा इसमें 1 कॉमन आ जाएगा x माइनस 2 तो x की दो वैल्यूज आ गई एक 2 और एक -1 आ गई बात समझ में? x की 2 वैल्यूज आ गई। एक बार x माइनस 2 को इक्वल टू 0 करेंगे एक बार x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आ गई आपके पास 2 और -1। समझ में आ गई बात पक्का? चलो अब एक क्वेश्चन ये जो अभी मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का आपके पास में आता ही आता है। आपके पास आता है सॉल्व फॉर x a अपॉन x माइनस बी प्लस b अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू 2। वो क्वेश्चन आता है ना 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, याद है ना? सेम टाइप से होता है आपके पास में। तो वो क्वेश्चन कई बार करा दिया सो आई चेंज द क्वेश्चन अ लिटिल बिट। अब मुझे बताओ क्या करोगे? यस अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है जैसे अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं था, राइट? क्वाड्रेटिक में नहीं था तो ये ए और बी देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अबे यार ए और बी आ गया क्या घंटा क्वेश्चन आया है यही और सबसे पहले देखूंगा और नहीं दिमाग में ये होता है ना अबे क्या घंटा क्वेश्चन आया है। तभी मैं बोल रही तुम्हारी वाली लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। कभी कभी लगता है ना तुम्हारी आत्मा मेरे अंदर घुसी है। दीदी कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है अभी तो सिर्फ रिवर का पेपर था ना मैंने गलती से ना सीधा मेरा हाथ में पेपर है मेरे को पेपर नहीं पता फिर मैंने एकदम से बोल दिया सेक्शन सी देखो अपने आप नजर सेक्शन सी में गई रूट 5 रैशनल बीपीटी और इतना इजी क्वेश्चन मेरे को लगा 9 नंबर ऐसे ऊपर देख पीछे देखा। अच्छा इधर ध्यान दो कंसंट्रेट। तो ये हो गया आपके पास a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 2। मुझे पता है बेटा तुम 3 नंबर वाले में ही ज्यादा गलतियां करता है इसीलिए मैं 2 और 3 नंबर वाले ही ज्यादा करा रही हूँ फिलहाल क्योंकि लॉन्ग वाले हम पहले बहुत कर चुके हैं। पहले लॉन्ग वाले बहुत करा दिए तो अभी इसीलिए मेन फोकस मेरा इन पे है। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ऐसे क्या है सीधा एलसीएम ले लो भाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो एंड क्रॉस कर दो। यस अब क्या करूं बोलो? ax स्क्वायर कहाँ से आ गया? दीदी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया पहले बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऐसे क्रॉस ना। तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स ए एक्स a इंटू ए माइनस ए स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ राइट। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन होते हैं पर तुम लोग इसको ए बी देख के ही छोड़ देते हो कि भाई ए बी कौन करेगा फर्स्ट क्लास में सीख लिया था। जब से मैथ में तब तक रोना निकलता। ओके कुछ नहीं हुआ है इसमें मैथ्स में आके भी ऐसे का ऐसे ही रहा है। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास में इधर वाले को भी खोल लो तो ax प्लस बी एक्स एक साथ एक टर्म को कर रही हूँ मैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू माइनस ए एक्स b इंटू एक्स माइनस बी एक्स और a इंटू बी माइनस माइनस प्लस ए। इसमें कोई डाउट है? नहीं है कोई डाउट? आपके ख्याल से नहीं है? वेरी गुड आपका ख्याल बहुत अच्छा है। 2 से सबको मल्टीप्लाई किया ना हमने अभी किया का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले x को पूरे से और फिर b को पूरे से। अब 2 से करेंगे। यस अब यहाँ पे अगर हम देखें क्या कटेगा क्या देखना है क्या कटेगा ax कट नहीं सकता। अच्छा वो तो दूसरी के पहले ब्रैकेट उधर वाले को खोलो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस इधर से x बाहर ले लो और माइनस भी बाहर ले लिया तो a प्लस बी एक्स लिख सकते हैं।
थोड़ा सा उसको शक्ल सूरत में अच्छा कर रहे हैं पहले। क्या हो गया? क्या हो गया? ये था ना, नीचे का लग गया। तो कैसे उठपटांग काम करता रहता है? मैं तो बस ऐसे पैर ऊपर कर रहा था, एकदम से लग गया नीचे। ये आधा पजामा फटा हुआ था, वो भी फट गया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से भी कर सकते हैं, x कॉमन ले लो। कोश, कैन यू प्लीज कंसंट्रेट हियर? हाँ देखिए, ये आ गया, आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2a प्लस बी एक्स है और यहाँ a प्लस बी एक्स है, तो टर्म्स को इधर उठा के ले आओ या इनको उधर उठा के ले जाओ। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। अच्छा 2 इसके साथ क्यों नहीं आया? इसको हमने क्या पाकिस्तान बना दिया है? बोल मेरे बेटे। ये हम इसमें ये वो आइडेंटिटी लगा सकते हैं। हाँ आइडेंटिटी के लिए तो फॉर्म कर रहा है मेरा बेटा, आइडेंटिटी के लिए तो एक साथ लिखा इकट्ठे ताकि आइडेंटिटी समझ में आ जाए। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर माइनस 2a प्लस बी एक्स है, माइनस a प्लस बी एक्स से कंबाइन करके माइनस 3a प्लस बी एक्स हो जाएगा। हाँ या ना? So this became 2x square minus 3a plus bx plus a plus b का whole square. Yes or no? अब क्या करेंगे? आंसर निकालेंगे। आंसर निकालेंगे तो हमें 4 टर्म चाहिए। अरे यार तो एक काम करो, 4 टर्म चाहिए ना, इसके ऊपर वाले स्टेप में चलते हैं। यहाँ 3 टर्म हो गई, इनको प्लस नहीं करो, ऐसे ही लिखे रहने, 4 टर्म हो जाएंगी क्योंकि मिड टर्म स्प्लिट करते वक्त तो 4 टर्म चाहिए ना आपको। 3 टर्म चाहिए ना, नीचे फैक्टर करेगा जब उसको स्प्लिट कर लेता है तो 4 बन जाती है ना। यस। अब इधर देखो, इधर 2x स्क्वायर है और इधर माइनस 2a प्लस बी एक्स है, मतलब 2b और x भी है, तो इधर से क्या कॉमन आ जाएगा? 2x। क्या कॉमन आ गया? 2x। ब्रैकेट क्या बचा? x, 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, क्या बचा? माइनस a माइनस b। समझ में आया ये स्टेप सबको? इधर से अगर आप देखो तो a प्लस बी एक्स है और इधर a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो हम a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं। माइनस a प्लस बी कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा x और आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस में से माइनस बाहर गया, माइनस a माइनस b। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 3-4 बार करके एकदम दिमाग में ना बिठा लेना, जैसे वो साइन थीटा कॉस थीटा बिठा रखे ना पंडित बद्री या सम पीपल हैव, जो भी दिमाग में बिठा रखा है वैसे बिठा लेना है इसने, ठीक है? समझ में आई बात? सर प्लीज कंसंट्रेट। तो पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया, x माइनस ए माइनस बी, पहला और दूसरा आ जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो x आ गया आपके पास क्या? a प्लस बी। यहाँ से क्या आ जाएगा? a प्लस बी बाय 2। तो दीज आर द 2 रिक्वायर्ड जीरोस। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके पास में, दैट प्रूव दैट 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज हाफ ऑफ द अदर, तब भी ये चीज ही करनी है। समझ में आ रही है बात? यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, तब भी आपने दोनों निकालने और दिख रहा है वो दूसरा हाफ है तो कहेंगे 1 0 इज हाफ ऑफ द अदर। समझ में आई बात? याद रहेगी ना? एक दो क्वेश्चंस और इस टाइप में आते हैं, फिर दूसरा वो डिस्क्रिमिनेट वाला टाइप कराती हूँ। तीसरा पार्ट तो कल ही हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा। हाँ वो तो कराऊंगी बेटा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिस्क्रिमिनेट। हाँ वो तूने जब पहली बार क्लास में किया था तब तूने बड़े इंटरेस्ट लेके दिया था और किसी को कराने नहीं दे रहा था। मैं बताऊंगा। छोटा सा है ना? हाँ छोटा सा ही है, तभी तो बोल रही हूँ। ओके अगला क्वेश्चन देखो, कहता है इफ x इक्वल्स टू 2/3। वो वाला क्या करना, वो कब करेंगे? वो अभी आप सॉल्व करोगे जैसे कल किए थे ना। नहीं बेटा कुछ ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं ना बेटा, कल भी तो किए थे ना। आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0।
फाइंड a प्लस बी, क्या करेंगे? ये इंक कौन सी इंक लग रही है लिखते हुए? हरी लग रही है। हरी लग रही है, यहाँ स्क्रीन में ब्लैक लग रही है। ये पहले तो ये अल्फा ये बीटा है। हाँ, पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन, मतलब पहले कोई भी चूज कर लेंगे माइनस बी। बेटा a और b का कोई रिलेशन होगा? पहले तो ये बताना है ना, हमें a प्लस बी निकालना है। अगर मान लें ये होता आपके पास, आपको निकालना है b बाय a, तब तो ये आपके पास हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय a होता है। यहाँ c आपके पास b है और a आपके पास a है, तो सीधा सा हो जाता भाई अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो आप ये वाला काम कर देते, हाँ या ना? पर यहाँ पे आपके पास में b बाय a नहीं निकालना है, क्या करेंगे? बोलो। हाँ तो सोचो ना, सोच कहाँ चली गई तुम्हारी? शौचालय में, वापिस ले आओ उसको शौचालय से। शौचालय इतने गंदे गंदे नाम रखे हुए हैं शौचालय के, घूसर खाना कितना अच्छा होता है शौचालय। व्हाट्स पाउडर रूम? पाउडर रूम यहाँ पर ये होता है? नहीं, मैंने कहीं रिसेंटली सुना, लाइक बड़े से घर में दैट इज आवर पाउडर रूम। मैंने कहा भाई व्हाट्स पाउडर रूम, मुझे समझ में, मेरे को पता नहीं, मुझे लगा तुम्हें पता है, तुम जिंजी बच्चों। मेरे स्कूल में बॉयज टॉयलेट के बाहर लिखा है टॉयलेट बॉयज। ओके ओके ओके, नहीं पता, आप वापस आ जाओ। क्या करेंगे? आ जाओ परमानंद महाराज, कैसी तबीयत है आपकी? एक चीज सुनो दीदी, हमारे वॉशरूम के आगे लिखा हुआ है ओनली 2 बॉयज अलाउड एट वन टाइम, ठीक है? अरे पूरी बात तो सुनो। वो तो ठीक है, आधे बच्चों ने मजाक इतना उड़ा दिया इस बात पे। और वो वहां से और उससे ज्यादा क्या करेंगे जाके? और दो क्या करेंगे जाके? अच्छा इस क्वेश्चन को बताओ यार। क्लास में दो बच्चे लाते हैं। क्वेश्चन प्लीज। हाँ दीदी, आंसर बताओ सर, जल्दी बताओ, फिर मैंने डिस्क्रिमिनेट वाला समझाना है। भाई जल्दी दीदी, ये क्या कर रहे हो आप? सवाल क्यों दे रहे हो दीदी? अभी बेटा मैंने इतने कराए, मैं 4 दे रहा हूँ, 4 और 4 डिस्क्रिमिनेट वाले, 8 क्वेश्चन और फिर 4। क्या 4? दीदी यहीं बैठना है, यही बता देते, मैं 2-3 घंटे का खाली आता था ना। दी एक्स के लिए वो, हाँ एक्स की जगह पे वो करेंगे, तरुण भाई, क्योंकि उसने कहा एक्स रूट्स हैं, तो सीधा से पुट करो एक्स की जगह पे। दूसरे एक्स में क्या पुट करेंगे? दूसरे एक्स में भी वही पुट करेगा। एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस। अरे तो एक बार 2/3 पुट करो और एक बार -3 पुट कर, क्योंकि दोनों रूट है आपके पास में। तो ये क्या, इधर 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 तालियां बाद में देना, ये हो जाएगा आपके पास में 4/9 प्लस 7 2 14/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो भाई, ये हो जाएगा आपके पास, एलसीएम आएगा 9, तो 14 3 कुछ आई एक्सपेक्ट कि आप फटाफट बताएंगे। 14 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, 42 होगा, नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 42 देगा दीदी। सारी मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई फटाक से नहीं बता रहा है। फटाक से कैसे बताएंगे? 42 रट्टा होना चाहिए ना, रट्टा कैसे हो सकता है? क्यों बेटा, छोटे में टेबल्स लर्न करी थी मैंने नहीं की थी, मतलब बचपन से ही ओके, ओ बचपन से, इधर आजा, बचपन से। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन, पहले एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, एक इक्वेशन आ गई आपके पास। अब यही चीज आप दूसरे जीरो के साथ करो कि हम इसमें दूसरा जीरो पुट करते हैं और फिर हम दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। दूसरा जीरो क्या है भाई? -3। तो आप पुट करो, तो ये क्या आएगा आपके पास? -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9a² -3 7 21
प्लस बी इक्वल्स टू 0। स्क्वायर क्यों करा मैंने इनका, पागल हो गई हूँ मैं भी तुम्हारे साथ बैठे बैठे। अब यहाँ पे आपके पास 4a प्लस 42 प्लस 9b आपके पास में, और यहाँ है 9a माइनस 21 प्लस b आपके पास में। तो हमारे पास एक है ना लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, क्या करते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट। क्या करते हैं इक्वेटिंग, सब्स्टिट्यूट कर दो। नहीं इक्वेटिंग कोफिशिएंट करेंगे मैं तो, सब्स्टिट्यूशन आप कर लेना जब आप दोबारा रिवाइज करोगे। तो कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने के लिए क्या करो, यहाँ पे b है और यहाँ पे आपके पास 9 है, तो उस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट पूरी इक्वेशन को आ जाओ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 81a माइनस 189 प्लस 9b इक्वल्स टू 0, और इधर है 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों b के कोफिशिएंट सेम हो गए, कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं और प्लस के हैं तो प्लस करेंगे इक्वेशन या माइनस, माइनस करते हैं इक्वेशंस को, तो दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं। सो दिस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, राइट ये कट गया आपके पास में 0। तो 81 माइनस 4 कितना हो गया आपके पास 77a, कितना हो गया 77a, माइनस 189 माइनस 42 आपके पास, तो 9 माइनस 2 इज 7, माइनस माइनस अच्छा हाँ प्लस होगा, थैंक यू। तो 189 प्लस 42 क्या होगा, 9 प्लस 2 11 32 31, तो 77a इक्वल्स टू 231, मतलब a आ गया 231 अपॉन 77 आपके पास में। काटो 11 7 जा 11 2 जा 11 1 जा 7 3 जा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, a की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आप चाहे यहाँ पे पुट कर दो, आप a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, मतलब b की वैल्यू आ जाएगी। तो 9 इंटू 3 माइनस 21 प्लस b इक्वल्स टू 0, 3 9 जा 27 है, 27 माइनस 21 प्लस b इक्वल्स टू 0, 27 माइनस 21 इज 6, तो 6 प्लस b इक्वल्स टू 0, सो b इज माइनस 6। b क्या आ गया आपके पास में माइनस 6। समझ में आ गई बात पक्की वाली, कोई डाउट है सरकार? नो डाउट, रूल आउट कर दूं? चलिए अगर कोई डाउट नहीं है अब फटाफट डिस्क्रिमिनेट वाले को डिस्कस करते हैं, उस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस फिर आप घर पे करके लेके आएंगे। नहीं अरे यार दीदी क्या हो एकदम तो खुश करके चाहिए, नहीं एनसीईआरटी वाला घर से करके लेके आएंगे और डाउट पूछेंगे, फिर मुझे याद है ना मैंने क्या बोल दिया भाई, दिमाग हिल गया था ना मेरा भी। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, खुश प्लीज ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आपके पास में राइट। अब डी डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेट क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमें रूट्स के नेचर के बारे में बताता है कि रूट्स का नेचर कैसा है आपके पास में, और फिर हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस को करते भी हैं। तो आपके पास जो है वो रूट्स के नेचर के बेसिस पे क्या आता है, कहता है अगर d आपके पास इक्वल टू 0 है दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। कैसे रूट्स हैं, इक्विवेलेंट मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स, मतलब इक्वल कह रहा है फिर कह रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या तू क्या है क्या है बता क्या है, नहीं है भाई, क्या जा रहा है, बहुत कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है दीदी बताओ। बोर्ड में से मार्क्स जा रहे हैं अगर तीनों ऐसे करेगा तो। गलत बात है, हाँ तो गलत है तभी तो बोल रही हूँ बेटा, सही बात को मैं क्यों बोलूंगी। बात सही है। नेक्स्ट d इज ग्रेटर देन 0 दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है आपके पास, तो रूट्स कैसे होंगे डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और थर्ड d इज लेस देन 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आपके पास, तो कैसे आएंगे नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स होते हैं पर अभी आपके सिलेबस में उन रूट्स को निकालना नहीं है, आप सीधा लिखेंगे
नो रियल रूट्स एक्सिस्ट। आ रही है बात समझ में? तरुण मुझे बाहर मार्कर लेके रख के आया, उसका ढक्कन पूरा बंद हो रहा था। लेके उसका ढक्कन चेंज हो रखा है, रोड पड़ रहा है नहीं। मैं तो पीछे पकड़ा था। ओके ओके कम ऑन, इधर ध्यान देंगे। इसी के बेसिस पे आता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, जिससे कि हम रूट को निकाल सकते हैं। दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। राइट, क्या है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे आप रूट्स को निकाल सकते हो। तो जब आपके पास स्पेशली मेंशन नहीं है कि मिड टर्म स्प्लिट से निकालो या फैक्टराइज करके निकालो, तो आप सीधा अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा के अप्लाई कर सकते हो, जिसको ये चीज ज्यादा आसान लगती है। समझ में आ रही है बात? अब जरा एक बार फटाफट हम इसके जो है वो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे आता है वो किस तरह का आता है? खुश मैं तो इधर ही देख रहा हूँ, अभी उधर देख रहा था, अभी इधर देख रहा हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 9/4। पहला क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ रूट बताने का, कि रूट का नेचर कैसा है। रूट का नेचर कैसा है मतलब रियल है, डिस्टिंक्ट है, आपके पास में इक्वल है, अनइक्वल है, या रूट्स है। एग्जैक्टली पहला क्वेश्चन आपके पास में इस टाइप का आता है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाँ तो थोड़ा जोर से बोलो ना, ऐसे बोल रहे हो जैसे जान ही नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। यहाँ बी क्या है? कुछ बताएगा बी क्या है? बी -3√2। पहली बार इसने माइनस इंक्लूड किया है ना, ये कभी भी एक्सप्रेशन में माइनस को इंक्लूड नहीं करता है। -3√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है? 2। सी क्या है? 9/2। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18, 4 2 जा 8। अरे रे रे काटो ना। 18 माइनस 18 मतलब आ गया 0। अगर डी 0 है कैसे रूट्स होते हैं? इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इफ रूट्स आर रियल फाइंड द रूट्स। ठीक है, अब रूट्स रियल है तो रूट्स निकाल भी देते हैं भाई। क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू माइनस बी है आपके पास। क्या है? माइनस बी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 प्लस माइनस। अब ये तो टर्म पूरी जीरो हो गई, हमने निकाला ना डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो गया। कुछ क्या कर रहे हो? 2 इंटू ए क्या है? 4। तो आपके पास क्या आ गया? x इक्वल्स टू 3√2 अपॉन 4 कॉमा 3√2 अपॉन 4। अगर सिर्फ एक लिखा ना 3√2 अपॉन 4, आधा नंबर कट जाएगा। उसको सुना और उसका सुनो। तो क्या हुआ? कल जो किया था वो तो करना है ना। समझ में आ रही है बात? अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया कि भाई रूट क्या है 3√2 अपॉन 4, आधा या एक नंबर डिपेंडिंग अपॉन द मार्किंग स्कीम एंड टीचर्स इंटरेस्ट कट जाएगा आपके पास में। क्यों? क्वाड्रेटिक है तो कितने रूट्स होते हैं? दो। तो इसलिए हमें दोनों लिखने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? क्वाड्रेटिक है तो दोनों लिखने पड़ेंगे। तो पहले टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्या करना है? ये प्लस माइनस माइनस में नहीं आएगा बेटा वो जीरो है ना, प्लस माइनस अंडर रूट जीरो है ना, तो प्लस 0 कर तब भी वही वैल्यू है, माइनस 0 करेगा तब भी वही वैल्यू है। चेंज थोड़ी ना होगी आपके पास। समझ में आ गई बात? दूसरा टाइप का क्वेश्चन है आपके पास में कि जो आपके पास मिसिंग एक्सप्रेशन है या अल्फाबेट है, उसको निकालना है आपके पास। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आपके पास में क्वेश्चन है। कहता है फाइंड के, फाइंड के for which 4x square plus kx plus 25 equal to 0 has equal roots। बताओ क्या करेंगे?
इक्वल रूट से। हाँ इक्वल रूट से बेटे। इक्वल रूट से यानी कि d इक्वल टू 0 है। हाँ तो पहले d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac लगाओ। हाँ पहले लगाएंगे फिर उसके बाद पहले d की वैल्यू निकाल लो। वेरी गुड, पहले आप d निकाल लो क्योंकि इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, d इज 0 और d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हाँ या ना, d यही होता है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आपके पास में। तो b क्या है यहाँ पे k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25। तो k स्क्वायर क्या हो जाएगा, व्हाट इज 25 8 जा 25 8 जा क्या होगा 16 होगा। सॉरी 16 4 into 25 is 100, 100 into 4 is 400। तो k स्क्वायर आ गया, इधर आ जाएगा 400, तो k क्या आ जाएगा प्लस माइनस 20। पर इसने तो कहा इक्वल रूट से, फिर अगर रूट्स इक्वल हैं तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोलो 0 होनी चाहिए। बेटा 0 तो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू होती है, 0 डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू होती है आपके पास। तो रूट्स क्या हो गए, k इक्वल्स टू +20 और -20। मतलब या तो ऐसा होगा कि दोनों रूट 20 होंगे या दोनों रूट -20 होंगे। समझ में आ रही है बात, पक्की? देखूंगी तेरा मैं। ओके अगला क्वेश्चन, कहता है इफ 2 इज अ रूट, चिटपिट मत करो, ये कौन कर रहा है चिटपिट, ऑफ x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12 इक्वल्स टू 0, सॉरी प्लस 12। If 2 is a root of x square plus kx plus 12 equals to 0 and the equation x square plus kx plus q equals to 0 has equal roots, कहता है फाइंड q। बताइए क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे पहले। यस कैसे, फॉर्मूले नहीं होता, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले। बताओ क्या करेंगे, जल्दी बोलो। देखो दीदी 2 रूट है मतलब x की वैल्यू 2 हो जाएगी ना, और फिर उससे k निकालनी है। हाँ पहले k की वैल्यू निकालेंगे, जो पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पहला एक्सप्रेशन दिया है आपके पास में कि उसमें 2 क्या है, रूट है। क्या दिया है कि 2 आपके पास रूट है। तो x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। कहता है 2 इसका रूट है, क्या कह रहा है, 2 इसका रूट है। तो आप क्या करोगे, x पे 2 पुट करोगे, k की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 4 प्लस 2k प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 2k इक्वल्स टू 12 प्लस 4 हुआ 16, उधर जाके -16। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -8। फिर अब इसमें k की वैल्यू पता चल गई, x की पता चल गई, तो पुट कर देंगे उसमें। हाँ जी, अब इसमें k और x दोनों वैल्यू पुट कर दो आपके पास, ताकि q आ जाए। k कितना है 2, सॉरी k नहीं, x कितना है 2 और k क्या है -8 इंटू 2 और प्लस q इक्वल्स टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 8 जा 16, -16 प्लस q इक्वल्स टू 0। तो q क्या हो जाएगा, -16 प्लस 4 कितना होगा, -14, उधर जाके 14। तो q की वैल्यू क्या हो गई 14। q की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 14। समझ में आ गई बात, -14 है 14 है
बेटा इधर -16 + 4, 12 होगा ना दीदी? अरे सॉरी 12, -12 आएगा ना, -12 उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, बड़े नंबर का साइन आएगा ना तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। समझ में आई बात? खुश आई या नहीं आई? ओ क्या कर रहा है? चल आखिरी क्वेश्चन अभी के लिए, फिर ये वाले क्वेश्चन घर से करके लेके आने होंगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइप करनी है नेक्स्ट क्लास में। अरे ठंड पाओ अभी तो और दूंगी उसमें, पहले एक क्वेश्चन देख लो डिस्क्रिमिनेट फॉर्म पे। If roots of a minus b x square plus b minus c का x plus c minus a is 0, prove that 2a equals to b plus c। किया भी हुआ है पहले, किसी के दिमाग में याद आया? वाला नहीं आता था, ऊपर वाला था। थर्ड वाली बंद करना बेटा, शुरू वाले लास्ट बीच में जो है। हाँ हाँ ठीक है, बहुत मतलब ऐसा डल डल सा आ रहा है इसमें, क्या होगा बताओ? अच्छा प्रूव दैट लिख दिया, आर इक्वल तो ओरली बोल दिया, आर इक्वल रूट्स इक्वल है, रूट्स क्या है, क्या करेंगे? रूट इक्वल है ना, तो रियल रूट इक्वल एंड डिस्टिंक्ट है, रूल है, सॉरी रूल है बोल रही हूँ मेरी भी जुबान को घुमा दिया, इक्वल है मैं कह रही रूल है इक्वल है बेटा, इक्वल, डी इक्वल्स टू 0, रूल है बेटा, रूल है। b² - 4ac = 0। डी होगा b² - 4ac = 0, तो बी क्या है? ये ऐसे बीच बीच में खो रहा है जैसे इसके घर में कोई इसकी विदाई होने वाली है, देरी नहीं होगी भाई। फिर से उसी वाले मोड में चला गया। हो गया नहीं अभी नहीं, मैं देखूंगी, मेरा दोनों के दोनों बैठो मैं देखूंगी। अरे बता ना, फिर जब इसको लास्ट को खत्म करे ना, प्लस b माइनस c। हाँ सही है, b माइनस c। हाँ तो b माइनस सी बोलना सीधा, ऐसे प्लस b माइनस, मैंने कहा कौन सी आत्मा घुस के जाती है अंदर अचानक से। 4 a क्या है? अल्फा माइनस अल्फा नहीं बेटा ए है बेटा, वो ए, तो आपने अल्फा बना दिया। अच्छा मेरी गलती, सॉरी। a माइनस b into c माइनस a वेरी गुड, फिर इक्वल्स टू 0। कर दिया, फिर स्क्वायर करो b² माइनस बोलता जा बोलता जा, b² माइनस c स्क्वायर ही तो होगा, प्लस सी स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, फिर माइनस 4a 4 a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? यार उसे करना पड़ेगा क्या आगे, माइनस 2a प्लस 2ab a स्क्वायर माइनस प्लस बी b होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर, 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बेटे, माइनस है तो माइनस आएगा, आइडेंटिटी लगाएंगे मैथ्स को, उसके बाद तो मैं और क्या बोल रही हूँ? सॉरी सॉरी, तेरा कभी सॉरी बनता ही नहीं है। एस ओ डबल आर बता क्या लिखूं आगे? आइडेंटिटी पुट करो ना, तो आप बोलो ना, बोला तो था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस 2ab तो यहाँ a और b क्या है? 2bc हाँ 2bc माइनस 2bc, फिर माइनस 4a और प्लस b 4b, हाँ प्लस 4b। पहले इनको ओपन करना, वॉर्ड मास का रूल भूल जाता है हर थोड़ी सी देर में। ओ ac
बेटा पेपर 3 घंटे का है, 3 घंटे दिमाग साथ लेके बैठी हो, ऐसा नहीं 1.5 घंटे दिमाग लगाया और फिर जैसे ही 1.5 घंटा होता है इसका दिमाग गायब हो जाता है। मेरे को कैसे पता बेटा? 6 साल से तुझे जानती हूँ। 6, हाँ 6 तो पक्का पक्का, 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इधर बताओ। तो AC माइनस A स्क्वायर माइनस BC और माइनस B मतलब प्लस BA। वेरी गुड। आगे B स्क्वायर प्लस C लंबी सांसें ले रहा है जैसे पता नहीं क्या काम कर रहा है। मेहनत का काम है, नहीं है। चला दे बेटा उसको, आगे बोल। आंखों में पड़ी हुई है। हाँ तो लिखो तो, बोलो तो। B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC माइनस 4AC। B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC माइनस 4AC माइनस 4AC प्लस 4AA स्क्वायर। वेरी गुड, प्लस 4A स्क्वायर प्लस 4BC माइनस 4BA माइनस 4BA इक्वल टू 0। वाह बेटे वाह, बिना साइन की गलती के तूने एक पूरा एक्सप्रेशन बोल दिया। आगे मैं सॉल्व कर दूं। हाँ तो आप बोलो ना, मैं तभी करूंगी। चलो ठीक है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ऐसे नॉर्मल लिख देंगे और माइनस 2BC है, उसे 4BC है उसको उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। हाँ तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दो। तो डायरेक्ट में आएगा प्लस माइनस 6BC। हाँ माइनस प्लस ही आएगा, प्लस ही आएगा। माइनस प्लस 6BC। और बोल ले तरुण बीच में, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस। तो 4 माइनस 2 तो वो तो उधर जाएगा ना। अच्छा वो तो एक क्वेश्चन एक ही है। तू क्या हंस रहा है बे? तेरे आंसर नहीं दिया जा रहा। इसको शाबाशी जैसी दे दो वैसी गड़बड़ करता है। शाबाशी ना दो तो दिल नहीं मानता कि बंदा सही कर रहा है, और दे दो तो बंदा सर पे चढ़ जाता है। बोलो बोलो बोलो। माइनस 4AC और बस प्लस 4A स्क्वायर माइनस 4BA। बस आगे आप करो। मैं क्यों करूंगी? क्योंकि इसका आगे मुझे समझ नहीं आ रहा। Who the hell I am to solve this question है? मैं क्यों करूंगी, आप बताओ। तरुण बहुत बोल रहा था, बोलना अब, बोलना आंसर। इधर ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे 3 आपके पास में स्क्वायर की टर्म है, 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो आपके पास 3 का स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? A प्लस B प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC आपके पास में, राइट? यही होती है आपके पास में। तो स्क्वायर वाला देखो ये क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। इसको मैं आगे लिख रही हूँ तो ये फॉर्म हो जाएगा 2 का और ये हो जाएगा A का 2A स्क्वायर, राइट? फिर आगे आपके पास 2BC, इन दोनों को करेंगे 2BC। अब यहाँ क्या आ रहा है आपके पास में, AC में माइनस आ रहा है और BAB में भी माइनस आ रहा है, तो यहाँ A है और यहाँ पे भी A है। दैट मीन्स आपके पास जो A वाली टर्म है वो कौन सी होगी? नेगेटिव होगी। हाँ है ना, 9th में कराया था ना, A वाली टर्म क्या हो जाएगी आपके पास में? नेगेटिव टर्म होगी आपके पास यहाँ पे, है कि नहीं? तो ये आ गया आपके पास प्लस 2BC माइनस 4BA। 2BC आ रहा है, नहीं 4AC है ना, 2BC तो ऑलरेडी लिख दिया ना, माइनस 4AC। ये चीज समझ में आई है? ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई बात? पक्का? तो इसके साथ कोरिलेट करो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2BC प्लस 2BC मतलब 2C इंटू माइनस 2A। क्या आ गया? माइनस 4AC प्लस 2AC, तो 2B इंटू माइनस 2A दैट इज माइनस 4B। हाँ है ना? तो ये फॉर्म है आपके पास, आप इसको इसमें लिख सकते हो। A क्या है? B क्या है? C और C क्या है? माइनस 2A का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट? अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, स्क्वायर से स्क्वायर
कट जाता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया आपके पास में, b प्लस सी माइनस 2 उधर ले जाओ इक्वल्स टू 2, यही प्रूफ करना था, हाँ या ना? तो सीधी बात है, आपके पास में आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ रहा है प्रूफ वाला, तो भी आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आके सिंपलीफाई करना है बस, ठीक है, पक्का याद रहेगा। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके आने, डाउट्स लेके आने, और जो एक्स्ट्रा दूंगी वो भी करने और डाउट लेके आने।